bomb is dropped by fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane. The trajectory of the bomb is hyperbola, parabola in the direction of motion of plane, straight line vertically down the plane, and parabola in the direction opposite to the motion of plane. आसान शब्दों में बात करें तो ये है कि एक बम उसे आपने ड्रॉप करा देना है, कहाँ से? फाइटर प्लेन से, और फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। तो ये आपका सपोज करिए एक फाइटर प्लेन है, ठीक, और ये आपका फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज यू की स्पीड से जा रहा है, ठीक। इसकी ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट होगी, चाहे जो मान लीजिए आप, सपोज करिए ये हाइट h है, और इसके अंदर से आपने एक बम को गिरा दिया। तो ये बम क्या लगता है आपको, ये सीधा नीचे आ जाएगा क्या? नहीं, सीधा नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बम है आपको लग रहा है गिराया गया है, गिराया नहीं गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है। क्यों? क्योंकि ये जिस जगह से गिराया गया है वो जगह वो फाइटर प्लेन इटसेल्फ मोशन में था, तो जो उसकी स्पीड थी वही इसकी भी होगी। तो ये जब आप कहते हो कि इसको गिराया, तो ये एक रिलेटिव वर्ड है। फाइटर प्लेन के अंदर जो बैठा है ना, वो ये कह रहा है कि आपने इस बम को गिराया है, लेकिन ग्राउंड में जो बैठा है वो जो देख रहा है वो कह रहा है कि इसको आपने फेंका है। तो रिलेटिविटी समझ में आ रही है। तो जब आप यहाँ से देख रहे हो तो कह रहे हो कि आपने फेंका है, तो ये सीधा नीचे कैसे आएगा? इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो पैराबोलिक होगी। तो इसका आंसर पैराबोला टिक कर देते हैं, लेकिन गलत है। ये जो आप पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बोल दिए, ये सही है फॉर द पर्सन सिटिंग नॉट इनसाइड द प्लेन, सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड वाले पर्सन के लिए ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है, ठीक। बट इसके अंदर जो ये बैठा है उसके लिए ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन होगी। ये बात कैसे समझ में आएगी? दरअसल जब ये बम गिरा दिया तो ये एक्स डायरेक्शन में कुछ चलेगा। स्पीड की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना चलेगा? 10 मीटर। कौन? एक सेकेंड में 10 मीटर दोनों चलेंगे, ये भी और ये भी। बस इसमें अंतर ये है कि ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चलेगा, मतलब ये नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा। लेकिन अगर हम ओनली एक्स डायरेक्शन इसकी बात करें तो ये भी 10 मीटर चलेगा एक सेकंड में, और ये भी चलेगा। तो एक सेकंड बाद यहाँ पर ये जो आपका प्लेन है, सपोज करिए यहाँ पर है पॉइंट ए पर, इसे आप 10 मीटर आगे पॉइंट बी पे बना लो। एंड इसके लिए क्या कहानी होगी? जो बम आपका है वो ए डैश पे है, एक सेकंड बाद 10 मीटर आगे चलेगा, यहाँ पर बना ले? नहीं, ये केवल एक्स डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ये नीचे भी तो आएगा। ये आपका यहाँ पे बना लिया गया बी डैश। इसमें ये वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ एक सेकंड में कवर होगा। एक और सेकंड के बाद अगर हम देखें तो फाइटर प्लेन आपका पॉइंट सी पे आ जाएगा, 10 मीटर और चल जाएगा, और जो आपका ये बम है ये 10 मीटर और चल जाएगा। तो क्या इसको हम यहाँ बना लें? नहीं, ये जो बम है इसको नीचे भी लाते रहना है। तो ये आपका जो है बम इस पॉइंट पे बनेगा, ये सपोज करिए सी डैश। ये आपका देखिए नीचे भी आया, तो आपका जो बम है ये साथ साथ चल रहा है फाइटर प्लेन के, बस अंतर ये आ जा रहा है कि ये बम साथ में नीचे भी आ रहा है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन के पॉइंट से बात करें, एक्स डायरेक्शन के पॉइंट से, तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है किसके और किसके बीच में? फाइटर प्लेन और बम के बीच में। जितना डिस्टेंस ये आगे जा रहा है उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में ये बम भी जा रहा है। तो फाइटर प्लेन के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा कि एक सेकंड में जो ये बम है इतना अमाउंट से नीचे आया, आगे नहीं जा रहा है, आगे ये जा रहा है इसके रिलेटिव में, तो फिर इसके रिलेटिव में ये भी तो आगे जा रहा है। एवरी टाइम जो पर्सन इनसाइड द फाइटर है वो क्या देखेगा
कि जो बम है ठीक उसके नीचे ही है, बी डैश बी के नीचे है, सी डैश सी के नीचे है। बम ऑलवेज जो है क्या है, फाइटर प्लेन के ठीक नीचे ही रहेगा। और जब ये यहाँ पर विस्फोट करेगा, आप समझ गए होगे, दैट टाइम फाइटर प्लेन कोई बम फेंक के वहीं रुक थोड़े ना गया है, वो इस बम के ठीक ऊपर यहाँ पे कहीं पे पाया जाएगा। तो फॉर द पर्सन सिटिंग इन द फाइटर प्लेन ट्रेजेक्ट्री नॉट विल बी पैराबोला, जो ये बम है सीधा नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा।